एक बहुत ही दर्द भरी कहानी जिसका नाम है संघर्ष। एक हफ्ता गुजरा है। एक लड़की और हुई थी कमला के। कमला एक घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम करती थी। उसके 3 बेटियां हैं। उसका पति भी मजदूरी का काम करता है, पर काम कम, दारू पीकर ज्यादा पड़ा रहता है। घर का खर्च कमला के पैसों से ही चलता है। बेटी होने पर उसने कसम ले ली कि वह और बच्चे नहीं करेगी और इन 3 का लालन पालन ठीक से करेगी। उन्हें स्कूल भेजेगी और उनके विवाह के अच्छे घर में करेगी। उसके लिए वह रात दिन मेहनत करती है। जिस घर वो काम करती है वो उसे बैंक में खाता खोल देते हैं, जिससे वो कुछ रुपए इकट्ठा कर सके अपने दुख के दिनों के लिए और अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए। वो पेट भर चुन्नी बांध कर काम करती थी। बिना कुछ खाए भूखा रहकर पैसे इकट्ठा करती है। हर महीना वो ज्यादा से ज्यादा रुपया बैंक में डालती है, कभी 2,000 तो कभी 5,000। एक एक पैसा उसकी कड़ी मेहनत का 1 साल निकल गया और एक दिन उसके पति की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा। ज्यादा दारू पीने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए जो जांच करने के लिए आवश्यक थे। रुपए की सख्त जरूरत पड़ने पे वो भागी भागी बैंक गई। उसने इस वक्त के लिए ही तो पाई पाई जोड़ी थी कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बैंक में उसने 5,000 रुपए अपने खाते से निकलवाने चाहे तो ये क्या, उसके खाते में तो इतनी रकम थी ही नहीं। वो हतप्रभ से बैंक कर्मचारी को देखने लगी। उस कर्मचारी ने उसे बताया कि उसके खाते में 2,000 रुपए ही है, जो उसने खाता खुलवाते समय जमा किए थे। वहां खड़ी वो ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे ठगा किसने, कर्मचारी ने, उसके साहब ने या किसी और ने। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। लूटा हुआ महसूस कर रही थी। वो रोती हुई अपने साहब के घर चली गई। रोती चिल्लाती अपने साथ हुई लूट के लिए ठगी सी कमला समझ पाने में असमर्थ थी कि चोर कैसे ढूंढूं। इस लूट के लिए वो किसे समझदार समझे। साहब को भी गुस्सा आ रहा था। उसने तो कमला की मदद की थी। अब वह फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। एक दिन एक अनपढ़ औरत और अपना यकीन कैसे दिलाए। अपने आप को समेटते हुए साहब बोले, कमला, बैंक में खाता खोलने तो तुम मेरे साथ गई थी और उसमें 2,000 पड़े भी है। जी साहब। उसके बाद कब कब तुमने पैसे खाते में डाले? साहब, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कितने और कब कब मैंने खाते में जमा किए। पर हाँ, हर महीने की शुरुआत में जब मुझे पगार मिलती थी, उसमें से मैं कुछ राशि मैं बच्चों के बाप के को खाते में जमा करने के लिए देती थी। और हाँ साहब, जब से खाता खुला था, हमारा झगड़ा भी खत्म हो गया था। वो मुझे समझने लगा था और कहता था, दारू भी जल्दी छोड़ दूंगा। कमला भावना में बहकर बोलती जा रही थी और मुझे चोर मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। आप इस कहानी को जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग भावनाओं में बह के ठगी का शिकार ना हो। धन्यवाद।